नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियरिंग पर। दोस्तों आज मेरे पास एक चाइनीज़ आईक्यूएल मोबाइल है। तो दोस्तों देखिए, इस सेट में इमरजेंसी की प्रॉब्लम है। सिम लगाने के बाद भी इमरजेंसी आ रहा है। तो इस तरह की जो चाइनीज़ फ़ोन है, इन चाइनीज़ फ़ोनों में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। शायद आपको पता है कि इस तरह की फ़ोन में इमरजेंसी नो सर्विस ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मिलती है और काफ़ी बार ये रिपेयर भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं आज इस सेट को यानी कि इस फ़ोन को रिपेयर करके लाइव रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है और ये ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा और इस काम के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं और अच्छी वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों मैं इस सेट को ओपन कर ले रहा हूं और ओपन करने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आया है और कैसे आपको डायग्नोसिस करना है। दोस्तों इस तरह के चाइनीज़ फ़ोन को आप खोलने के टाइम एक बात की ध्यान अच्छे से रखना है कि स्पीकर और जो लाइट कैमरा होता है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से निकलना है ताकि ये कहीं से टूट ना जाए, फूट ना जाए, नहीं तो कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया और निकालने के बाद पहले मैं उसको इसका ये जो GSM और ग्राउंड का दो प्रिंट होता है, मैं उस जगह पर उसको चेक करूंगा कि इन दोनों प्रिंट सही है कि यहाँ से कोई प्रिंट मिसिंग हुआ है, कि यहाँ से अगर कोई प्रिंट मिसिंग होगा तो ये नो सर्विस या इमरजेंसी का प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ और मल्टीमीटर की रीडिंग आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर इस फ्रेम पे जगह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो GSM और ग्राउंड की लाइनें दोनों सही है और इसमें रीडिंग आना चाहिए 0.02 जो GSM है और ग्राउंड का तो ग्राउंड ही आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों लाइन यानी कि दोनों प्रिंट सही है। तो अब मैं इसका जो सील्ड होता है ना, तो सील्ड को मैं निकाल लूँगा। तो देखिए सील्ड निकलने बहुत ही आसान है इसमें। तो मैं सील्ड को निकाल लिया और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो CPU है और जो नेटवर्क IC है, तो मैं एक काम करूँगा कि CPU और नेटवर्क IC को डायरेक्टली मैं थोड़ी सी हीट लगाऊंगा और हीट लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा हिला लूँगा ताकि ये बोल्ट कहीं से मिसिंग हो जाए या कि प्रिंट ड्राई हो जाए तो ये फिर से सोल्ड हो जाए और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सही हो जाए। तो मैं अभी इसको पेस्ट लगा ले रहा हूँ थोड़ा सा और मैं इस नेटवर्क IC को भी थोड़ा सा पेस्ट लगा ले रहा हूँ। दोनों हीट करने के बाद थोड़ा सा मूव कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों आपको हीट करने के टाइम पर ट्विजर से बारी चेक करना है कि ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। अगर ज़्यादा हीट पड़ जाएगा तो ये CPU ख़राब हो सकता है और बोर्ड भी फूल सकता है और बोर्ड फूल जाएगा तो पीछे से जो इसका लेयर पे जो कनेक्शन चिपका हुआ है ना, वो सारे मिसिंग कट जाएगा और आपका सेट पूरी तरह से डेड हो जाएगा। दोस्तों मैंने कम्प्लीटली हीट दे दिया और मूव भी कर दिया। तो अब मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो सही आ रहा है और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये शॉर्ट जैसी नज़र आ रहा है, यानी कि ये शॉर्ट है 0.865 यानी कि शॉर्ट है। ऐसा रीडिंग आने से शॉर्ट है, यानी कि यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए मतलब कि 1000 के प्लस आना चाहिए, 1500 या इतनी आना चाहिए। तो ये शॉर्ट आ रहा है, यानी कि ये शॉर्ट हो गया है मैं मूव करने के टाइम। तो अगर आपके फ़ोनों में ऐसा दिक्कत आ जाए तो ऐसा बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो मैं अब इसको पहले एक बार सिम लगाकर चेक कर ले रहा हूँ कि ये सेट ऑन हो रहा है या सिम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों मैं पावर सप्लाई को लगा ले रहा हूँ 4.0 वोल्ट सेट करके और अब मैं सेट को ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद मैं देखूँगा कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है या सिम आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये तो सेट ऑन हो रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा DC जो मशीन है उसमें रीडिंग सही आ रहा है, उसमें कोई शॉर्टिंग जैसी नज़र नहीं आ रही है। तो चार्जिंग अभी हो रहा है नेटवर्क। देखिए फिर से वही प्रॉब्लम बना हुआ है, इमरजेंसी नेटवर्क आ रहा है। तो देखिए मैं अब एक काम करता हूँ कि इसका जो CPU है मैं CPU को रिबल करके लगाने वाला हूँ, यानी कि CPU को निकल कर फिर से लगाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं CPU को निकाल लेता हूँ और फिर से उसको लगा लेता हूँ। लेकिन मैं CPU को निकालने से पहले मैं फिर एक बार मैं उसको जो नेटवर्क IC है उस नेटवर्क IC को निकाल लूँगा, क्योंकि नेटवर्क IC अगर शॉर्ट होगा ऑफ शॉर्ट तो यह ऑफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है या ख़राब इमरजेंसी ऐसा आ सकता है। तो मैं पहले नेटवर्क IC को निकाल लूँगा। तो चलिए मैं नेटवर्क IC को निकाल लेता हूँ। दोस्तों मीटर में लगा लिया और नेटवर्क IC भी निकालने। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही का वही रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये हाफ शॉर्ट भी है, अभी भी नहीं गया है और नेटवर्क IC भी मेरा सही है।
और अब मैं इस CPU को निकाल लूँगा। CPU को निकालने के बाद मैं एक बार चेक कर लूँगा कि ये सेट मतलब बोर्ड से शॉर्ट है या CPU शॉर्ट है। कई बार इस तरह की चाइनीज़ फ़ोनों में CPU शॉर्ट हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि CPU में पावर सेक्शन पावर IC भी मर्ज होता है, तो इस वजह से CPU बहुत हीट हो जाने से कई जगह पर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, और शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आने से ये धीरे धीरे फुल शॉर्ट हो जाता है और सेट भी पूरी तरह से डेड हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट भी है अभी भी, और सेट भी कूल हो गया है, ठंडा हो गया है। मैं ठंडा करने के बाद भी इसे चेक कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सेट गर्म रहता है और सेट उसको चेकिंग करने से ये ऐसा ही बताता है। तो देखिए दोस्तों, मैं नेटवर्क IC को फिर से लगा लूँगा, क्योंकि इसको खोलने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है निकालने का। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ उसको। तो दोस्तों, मैं CPU को निकाल ले रहा हूँ। तो आपको हीट और ट्विजर से चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। देखिए दोस्तों, मैं CPU को आसानी से निकाल लिया। अब मैं दोस्तों एक बहुत नॉलेजेबल जानकारी ऐसे बताऊंगा जो आपको इस मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कि आप जब IC शॉर्ट होगा तो IC को कैसे चेक करें कि ये IC सही है या बोर्ड पे शॉर्ट है। तो देखिए, मैं अब इस बोर्ड को चेक कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये बोर्ड तो शॉर्ट नहीं है, बोर्ड शॉर्ट नहीं है, बोर्ड ओके है। तो अब डाउट आ रहा है कि हो सकता है या CPU शॉर्ट है या CPU से जो आउटपुट आगे जा रहा है उस आउटपुट में कहीं से शॉर्ट है, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी इस IC में BBAT का सप्लाई यानी कि बैटरी का सप्लाई कहाँ पर इन हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, किस पिन पर जा रहा है, मैं उस बॉल को ट्रैक कर ले रहा हूँ। तो देखिए, मुझे मिल गया BBAT का लाइन, और अब मैं ग्राउंड का लाइन चेक कर ले रहा हूँ। देखिए, ग्राउंड और BBAT का लाइन मुझे मिल गया, और अब मैं IC को इसी बॉल में मिलाकर सेम टू सेम उसी पोजीशन में मिलाकर मैं चेक करूँगा IC को, कि IC पर जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड पे ग्राउंड लगा के मल्टीमीटर की ग्राउंड प्रूफ को लगा के, और पॉजिटिव पे मैं मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रूफ को लगा के चेक कर लूँगा कि ये सेट मतलब ये CPU पे दिक्कत है या बोर्ड पे दिक्कत कैसे है। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे उस पोजीशन को देख ले रहा हूँ, तो मुझे पोजीशन मिल गया। तो अब मैं मल्टीमीटर को लगाकर जो डायरेक्ट रेंज पर लगाकर मैं चेक कर लूँगा। देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर मुझे शॉर्ट दिख रहा है, यानी कि ये CPU शॉर्ट है। ये फाइनली CPU शॉर्ट है और CPU से प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, CPU शॉर्ट हो जाने के बाद तो सेट मतलब रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस तरह की फ़ोनों में CPU चेंज करने से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत, अगड़म बगड़म दिक्कत बन जाता है कि आपको CPU को जो CPU में जो फर्मवेयर डाला होता है, जो फ्लैश फाइल होता है, उसको फिर से डालना पड़ेगा, नेट से डाउनलोड करके CPU को चेंज करना होगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर आपके पास CPU है, अगर आप ये कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे फाइनली ये CPU शॉर्ट मिला है, तो ये सेट तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि CPU को लगा लेता हूँ मैं, और लगाने के बाद मैं एक बार देखता हूँ कि ये सेट ऑन होता है कि। देखिए दोस्तों, मेरा तो मूड ख़राब हो गया इतनी मेहनत, तो इसीलिए मैं एक काम करूँगा कि मैं CPU को ऐसा ही लगा लूँगा जैसा मैंने निकाला था, वैसा ही लगा लूँगा, क्योंकि कोई शॉर्ट बॉल मुझे शॉर्ट नहीं दिख रहा है। तो इस कारण मैं CPU को रिवॉल्व नहीं करूँगा। हालांकि मेरे पास स्टेंसिल है, और आपके पास भी एक यूनिवर्सल स्टेंसिल रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास इतनी ज़्यादा काम नहीं आता है। देखिए, मैं CPU को जैसा उसका पोजीशन था, मैं ऐसा उसको नोस्काट पॉइंट मिलाकर बिठा दूंगा, और फिर मैं CPU को हीट देकर लगा लूँगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर वही फ़ोन मांगता है कि देखिए मेरा सेट तो ठीक नहीं हो पाया, तो मेरा जैसा सेट था वैसा ही दे दीजिएगा। तो हम लोग अगर रिपेयर करने का टाइम डेड हो जाता है, तो डेड रिस्क नहीं लेने से उसको रिटर्न करना पड़ता है सही मोबाइल। तो इसीलिए आपको अच्छे से CPU को लगाना है। चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ एक बार ऑन करने के को। देखिए दोस्तों, ये सेट तो ऑन हो रहा है, और इसमें जैसा शॉर्ट था वैसा ही रहा है, ये शॉर्ट निकल नहीं रहा है। दोस्तों, मैं सिम लगा लिया था, तो सिम लगाने के बाद देखते हैं कि सिम आता है कि नहीं। अगर सिम आता है तो अच्छी बात है। दोस्तों, ये देखिए, ये सेट एयरटेल मतलब कि ये सिम आ रहा है, यानी कि ये सेट ठीक हो गया और इसका हाफ शॉर्टिंग नहीं जा रहा है, यानी कि इसमें ड्राई शॉर्ट हो गया था, और इस वजह से ये सेट जो सिम का नेटवर्क को इमरजेंसी आ रहा था। तो अभी तो सिम नेटवर्क आ रहा है, और मैं कॉलिंग करके भी देख लूँगा
कि कॉल जाता है, बात हो पाता है कि नहीं, स्पीकर सारी चीज़ मैं चेक कर लूँगा। तो देखिए ये मैं कॉल करके देख ले रहा हूँ। दोस्तों मैंने सेट को चेक कर लिया, ये सेट नेटवर्क तो आ रहा है और बात भी हो पा रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। कभी कभार ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क काट जा रहा है, यानी कि ऐसा आवाज़ मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा ही है। तो मैं कस्टमर को बोल के दे दूंगा और कस्टमर को मैं ज़्यादा पैसा की डिमांड भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसका सेट कभी भी ख़राब हो सकता है। अगर मैं उसको इससे पैसा ज़्यादा ले लूँगा तो हो सकता है कि 2-4 दिन, 5 दिन या 15 दिन बाद आकर बोले कि ये कैसा सेट रिपेयर कर दिया आपने। तो इसीलिए मैं कस्टमर से मैं समझ के पैसा ले लूँगा। तो मैं अभी सेट को फिटिंग कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।